दीदी पसंद है। मोदी या ममता? मोदी। कहाँ घुसपैठिया है ये? इतना एसआईआर हुआ क्या हुआ तो कहाँ घुसपैठिया तो नहीं आया ये ना। बंगाल में घुसपैठिया वाला मुद्दा बंगाल नहीं। में घुसपैठिया नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठिया हम देखना चाहते हैं कि घुसपैठिया कौन है। हम लोग को गरीब आदमी के कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। हमारे गांव में तो पानी भी नहीं मिलता है। एक दिन पानी पड़ता है तो 2 दिन 3 दिन पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलता है हमारा गांव में। स्कूल नहीं है लड़का फेंका का पढ़ने के लिए, बहुत मुश्किल में रहता है उधर का। मोदी मोदी को वोट कर रहे हैं। किस मुद्दे पर वोट करें? क्या अच्छा लगता है मोदी का? सब किसी भालो लगे। सब कुछ भालो लगे। किस मुद्दे पर? हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। दीदी ही चलेगा। धर्म हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं होता। हमारा बंगाल में हमारा भाईचारा सब हम लोग रहता है। मोदी बीजेपी आएगा। हमको तो दीदी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं दीदी आएंगी? अच्छा, अभी रिपीट करेगा बात। अच्छा, फिर से रिपीट करिएगा दीदी। जो दिन से टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गया शुभेंद्र अधिकारी, दल के इसके लिए मतलब के लिए 100 दिन का काम ठप कर दिया वो यही गांव में यो। और गांव का लोग अभी वोट ज़्यादा से ज़्यादा टीएमसी को ही देने वाला है। दीदी का माहौल है। 100% दीदी आएगी। तो बंगाल में चुनाव लगातार कवर कर रहे हैं हम, फील्ड पर उतरकर मैं और मेरी टीम आपको बता रहे हैं पब्लिक का मूड क्या है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़रा एक पोस्टर में आपको दिखाऊं, क्योंकि इस पोस्टर से पता चलेगा कि बंगाल में इस वक्त चुनावी माहौल कितना गर्म है। पोस्टरबाजी खूब बंगाल में बढ़िया मैंने देखी एक्चुअली में, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि पोस्टर के ज़रिए ही सही कम से कम ये दिखाने की कोशिश हो रही है हर पार्टी की कि हम हैं। अच्छा, दिलचस्प ये है कि पोस्टर वामपंथी दलों के भी यहाँ खूब दिखाई दे रहे हैं, हालांकि फील्ड में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस वक्त जहाँ पर मैं हूँ दोस्तों, ये मालदा है। मालदा ज़िला जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण ज़िला है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों में 8 विधानसभा सीटें जो हैं वो टीएमसी के खाते गई थी 2021 में। 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। आप कह सकते हैं कि ये टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और यहाँ पर जो चुनाव रहता है वो बहुत ही पोलराइज चुनाव रहता है, बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंस चुनाव रहता है। लेकिन यहाँ अपने हिंदुत्व के एजेंडे की वजह से, घुसपैठियों के मुद्दे की वजह से बीजेपी ने अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की है और यहाँ जो मुकाबला है उसको कांटे का बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पर देखिए, बंगाल की एक और दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर महिलाएं जो हैं आपको खूब बाहर दिखाई देंगी। आप देखिए, इस वक्त एक छोटी सी मार्केट में हूँ मैं, हाट है ये। यहाँ पर कितनी सारी महिलाएं हैं जो अपने अपने स्तर पर जो भी उनका व्यवसाय है, फल बेचना, सब्जियां बेचना, ये बताता है कि महिलाएं कम से कम घर से बाहर निकल के काम करने में इस लेवल पर यहाँ पर सशक्त होने की कोशिश कर रही हैं। कुछ महिलाओं से बात करते हैं हम। हिंदी बोल लेंगे, हिंदी थोड़ा सा। अच्छा, चुनाव आ रहा है ना, चुनाव। हाँ, कोई बात नहीं, तो आपकी बंगला हम समझ जाएंगे। चुनाव में किसको वोट देने की सोच रहे हैं, दीदी या मोदी? किसका माहौल है? कौन पसंद है? अच्छा, दीदी पसंद है। दीदी ममता बनर्जी। हाँ, दीदी पसंद है। हाँ। दीदी से कोई नाराजगी है? कोई गुस्सा है, नाराजगी है दीदी से? कोई शिकायत है दीदी से? दीदी से कुछ मिला? दीदी ने कुछ दिया? क्या दिया? कोई फायदा मिला? अच्छा, मोदी को जानते हैं? हाँ ना, मोदी को नहीं जानते। हो सकता है मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं ये, क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी को अगर कोई नहीं जानते। क्या बोल रहे हैं? हम नहीं जानता। अच्छा, आप मोदी को नहीं जानते? नहीं नहीं, हिंदी नहीं जान रहा। अच्छा, हिंदी नहीं जानते हैं। पीएम को जानते हैं? मोदी जान रहा है। अच्छा, आप मोदी को जानते हैं ना? मोदी को तो जानते होंगे, हिंदी नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं। दीदी, चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है तो हाँ, अब चुनाव आ रहा है ना आपके राज्य में, बंगाल में वोट पड़ना है ना, तो क्या सोचा है, मोदी या ममता? मोदी। मोदी। हाँ। अच्छा, क्या पसंद है बीजेपी में? फूल। हाँ, फूल। फूल, कमल का फूल। मतलब पता है बीजेपी का चुनाव चिन्ह पता है आपको? हाँ, फूल। फूल, मतलब इस बार फूल में बटन दबाना है। अच्छा, तो ममता ने कुछ दिया नहीं क्या? कोई फायदा नहीं मिला क्या? फायदा देता है ममता, बहुत फायदा देता है। लक्ष्मी भंडार, विधवा भाता देता है, कन्याश्री, रूपाश्री देता है, खाने के देता है आदमी के बंगाल में। लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि इस बार कुछ फूल में देगा वोट। हाँ, मोदी सरकार के देगा। जय श्री राम। जय श्री राम। सनातन के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। हाँ?
जय श्री राम। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि महिलाएं बहुत ही कट्टर वोट बैंक है, ये है भी सच। मैं भी अब तक जो घूमी हूँ बंगाल में, उसमें बहुताया महिलाओं से जो बात हुई है वो ये कहती हैं कि हमको योजनाओं का लाभ मिला है, लेकिन वो एक तरफा नहीं है। बीजेपी ने यहाँ सेंधमारी की है, और जो कट्टर महिला वोट बैंक था ममता बनर्जी का, उसमें अगर सेंधमारी हुई है तो सनातन के मुद्दे पर हुई है, और ये मैंने पहले भी एक दो जगह महसूस किया है। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। चुनाव आ रहा है दीदी, क्या सोचा है, ममता या मोदी? मोदी। मोदी। अच्छा, मोदी को वोट देने की सोच रहे हैं। अरे अभी तो वोट आएगा, कथे में देंगे, जब आएगा तब एक किसी में जाकर मार देंगे। क्या मिलता है हम लोग को, गरीब आदमी के कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। खटेगा कमाएगा तो खाएगा, तो अपना घर में उसे रहेगा। किस तो नहीं मिलता है। हम लोग को तो रहने का घर नहीं है, तभी एक घर नहीं मिलता है। हम लोग क्या करोगे? वोट आएगा, दे देंगे, अपने घर पर पड़े रहेंगे। मतलब कोई फायदा नहीं मिले, चाहे ये आ जाए, मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। चाहे ये आ जाए या वो आ जाए, कोई फायदा नहीं। नहीं फायदा है, कैसे फायदा है? और जिसका फायदा है उसी के फायदा होता है। हम लोग का गरीब आदमी का फायदा नहीं होता है। कहाँ देता है? कुछ नहीं देता है। इसीलिए सोच रहे हैं इस बार परिवर्तन की। जब हम अपने बड़े बड़े शहरों से आगे निकलते हैं ना, तो हमको महसूस होता है कि इस देश के गरीब आदमी के अंदर एक निराशा है। वोट भी देता है लाइनों में लगकर, लेकिन उसको ये भी महसूस होता है कि मैंने वोट तो दिया है, लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन ना आए, क्योंकि मैं अपने ही भरोसे हूँ, मुझे किसी और का भरोसा नहीं है, किसी सरकार का तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हमारे गांव में तो पानी भी नहीं मिलता है। एक दिन पानी पता है तो 2 दिन 3 दिन पानी नहीं, लाइट नहीं जलता है हमारा गांव में। स्कूल नहीं है लड़का फेंका का पढ़ने के लिए, बहुत मुश्किल में रहता है उधर का आदमी। कहाँ गाँव है आपका? छोटपुर भेसपाड़ा गाँव है हम लोग का। महामाया मंदिर के पास में हम लोग का घर है। उसी में पानी नहीं मिलता है, खाने के नहीं मिलता है, लड़का लोग के स्कूल नहीं है अच्छा। उधर बहुत गरीब आदमी के है, घर द्वार नहीं है आदमी के, बहुत आदमी के रहने वाला है। तो कोई शिकायत, कोई सुनवाई नहीं है? शिकायत विकायत नहीं की आप लोगों ने कभी? नहीं, क्यों बोलेगा शिकायत? अपने कमाते हैं, अपने खाते हैं, किसका शिकायत बोलेगा? अपने मर्जी से कमाता है, खाते हैं, किसका शिकायत करेगा? कमाएगा तो 2 रोटी खाएगा, नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा। ठीक, तभी सोचता है जब मोदी जी के वोट देगा। देखिए, गुस्सा है कि हमारे यहाँ बच्चों लोग के लिए अच्छी स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ पानी तक नहीं है, तो ये गुस्सा पड़ रहा है और इसीलिए मोदी जी को वोट पड़ रहा है। ये ममता बनर्जी के लिए किसी भी हाल में अच्छी खबर नहीं है, ऐसी खबर नहीं है जो ममता बनर्जी को किसी भी तरह की राहत दे। दीदी, चुनाव आ रहा है, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं चुनावों के बारे में कुछ समझने के लिए आई हूँ। देखिए, एक विशाल को दिखाते, देखिए यहाँ पर जो करेला है पश्चिम बंगाल का, ये देखिए कितना सुंदर सा छोटा छोटा है। हमारे यूपी बिहार में दीदी ना बड़ा होता है, जैसे हमारे यूपी बिहार में ना ये इतना बड़ा होता है, ये आपके छोटा सा है, बड़ा प्यारा सा है, क्यूट सा है। हमारे यूपी बिहार में बताऊँ कितना होता है? इतना बड़ा होता है ये। आपने देखा है बड़ा वाला? बढ़िया होता है करेला। आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? आपको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? अच्छा चलिए बताइए। धूप भी लग रही होगी दीदी को, सुबह से बैठी हैं दीदी, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में बैठना, दिन भर काम करना कितना मुश्किल है दीदी। मुश्किल होती होगी ना गर्मी में? कितनी प्यारी मुस्कान है चेहरे पर, मतलब ये एक औरत ही है जो इतने मुश्किल हालात में चेहरे पर मुस्कान लेकर काम कर सकती है। ये बहुत हिम्मत, बहुत हौसला चाहिए होता है। कोई और होता तो यहाँ पर बैठकर चिड़चिड़ा हो जाता है, बट उनके चेहरे पर तो, सर पर तो कोई छाता भी नहीं है। दीदी, क्या सोच रहे हैं इस बार, मोदी या ममता, किसका जोर है? नहीं बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, दीदी पसंद है ममता बनर्जी जानते हैं? मोदी दीदी सब पसंद है। अच्छा, मोदी दीदी तो सब पसंद है। बताना नहीं चाह रहे हैं? अच्छा, दोनों में से किसको सोचा है इस बार जिताने की? मोदी के। नहीं, अच्छी बात है इसमें, मतलब इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मोदी को जिता रहे हैं, क्यों, मतलब क्या पसंद है मोदी का? मतलब उतना नहीं जानता है, हम लोग खटने वाला आदमी है, खटते हैं, किसी में दे देंगे। परिवर्तन का सोच रहे हैं इस बार, हैं? तो ये महत्वपूर्ण बात। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ चुनाव में माहौल समझने के लिए। इस बार क्या सोचा है, ममता या मोदी? मोदी। अच्छा, मोदी को वोट कर रहे हैं। किस मुद्दे पर वोट करें? क्या अच्छा लगता है मोदी का?
সব কিছুই ভালো লাগে सब कुछ भालो लगे। किस मुद्दे पर? हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? हिंदू सनातन? अच्छा, ठीक है। चलिए और महिलाओं से बात करते हैं। चुनाव आ रहा है, मैं दिल्ली से हूँ, तो क्या सोचा है इस बार, ममता या मोदी? ও ওটো हाँ যেটাই ভালো লাগে दीदी भालो लगे। दीदी कोई फायदा मिला? दीदी ने कुछ दिया? कोई योजना का फायदा मिला? হ্যাঁ মিলা ওই যে লক্ষ্মী ভান্ডার দিচ্ছে अच्छा, मिलता है। तब तो चाह रहे हैं कि दीदी दोबारा आए, হ্যাঁ तो दीदी फिर से आए, सीएम बने। কি বলবো আর नहीं, যে- ठीक- না ঠিকই আছে যেটাই আসবে সেই ভালো अच्छा, যে আসবে সেই ভালো ठीक है। ये बोल रही है कि दीदी ही ठीक है, ममता बनर्जी को पसंद कर रही हैं। महिलाओं से बात करने का ना एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, दीदी के चेहरे पर देखिए कितनी प्यारी मुस्कान है। ये जो पॉजिटिविटी महिलाओं से बात करके मिलती है ना, अपने संघर्षों में महिलाएं बस लड़ती आई हो जी। दिल्ली से अच्छा आप गए दिल्ली कभी? नहीं नहीं गई है अच्छा, नहीं गई यहाँ क्या करते हैं? यहाँ हम मजदूरी काम करते हैं अच्छा दिन मजूरी अच्छा, दिन मजूरी 300-400 টাকা দিন 300-250 कितने लोग हैं परिवार में? তো हम लोग 4 মেয়ে আমি 4-6 জন 4টা মেয়ে আর আমি আমার স্বামী 2 জন अच्छा, गाँव कहाँ पड़ा? गाँव নতুন পল্লী মঙ্গলবাড়ি নতুন পল্লী মালদা নতুন পল্লী মঙ্গলবাড়ি নতুন পল্লী तो वहाँ स्कूल वगैरह है बच्चा लोग के लिए? हाँ है चुनाव आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, किस ओर हवा है, ममता या मोदी? इसका तो मोदी का हवा है ज़्यादा। मोदी का हवा है। अच्छा, आपके इलाके में? हमारे इलाके में तो टीएमसी का इलाका है, अच्छा, टीएमसी का इलाका है। टीएमसी का ज़्यादा ये है। अच्छा, और वैसे राज्य में ये बाहर से तो बिजली का हवा है। बीजेपी का हवा है। अच्छा अच्छा, जहाँ पर मैं हूँ दरअसल ये सीट भी टीएमसी की है, गढ़ है टीएमसी का, लेकिन दादा बोल रहे हैं कि हवा जो गढ़ है टीएमसी का वहाँ टीएमसी ही है मजबूत, लेकिन ओवरऑल बीजेपी के आने के चांसेस हैं। बीजेपी का चांस है। ठीक है, कुछ और लोग यहाँ पर हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या चांस है इस बार? टीएमसी, टीएमसी। अच्छा, हमारे यहाँ टीएमसी ही चांस है। आपको लग रहा है टफ फाइट है इस बार? देखिए मुद्दा जो है बीजेपी का, वो अनुप्रवेश का जो है ये ठीक नहीं है। कौन सा मुद्दा? वो अनुप्रवेश बोल रहा है ना, ये ठीक नहीं है। ये हिस्से में गोलमाल हो रहा है, बाकी ठीक है। अच्छा, तो राज्य में आप सोच कह रहे हैं कि टीएमसी रिपीट करेगी? कोई नहीं है, वो दोनों का काम ठीक है, लेकिन वो अनुप्रवेश मुद्दा जो उठा रहा है ना, इसी को ही ज़्यादा नज़र देते हुए कौन सा मुद्दा मुझे समझ नहीं आ रहा। अनुप्रवेश बोल रहा है ना, जो घुसपैठिया बोल रहा है। अच्छा, घुसपैठिया। हाँ, तो घुसपैठिया कहाँ घुसपैठिया ये इतना एसआईआर हुआ क्या हुआ, उसमें कहाँ घुसपैठिया तो नहीं आया ना। ये बंगाल में घुसपैठिया वाला मुद्दा बंगाल नहीं। में घुसपैठिया नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठिया हम देखना चाहते हैं कि घुसपैठिया कौन है, हम भी देखना चाहते हैं। घुसपैठिया दिखाइए ना, तो हम भी देखना चाहते हैं ना हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठिया कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, मतलब क्या हमारा रेशन कहाँ कैसे खाया जाता है। हम बीजेपी वाली कहते हैं कि हमने घुसपैठिए की पहचान कर ली है, हमारी सरकार बन जाएगी तो निकाल उसका देंगे। लिस्ट बनाओ, उसको दिखाओ, जहाँ हम भी देखेंगे। उसका लिस्ट बनाइए ना, वो देखे, हम भी देख लेंगे। ये घुसपैठिया हम लोग, हम हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी होने के नाते हम घुसपैठिया देखने चाहता है, बड़ा शौक है। लेकिन स्वराष्ट्र दफ्तर जो है हमारे होम मिनिस्ट्री क्या कर रहे हैं पता नहीं। अभी अमित शाह तो आते हैं, रैली करते हैं, वो तो खुद ही गृह मंत्री हैं। पता नहीं, अभी गृह मंत्री है, वो बीजेपी के भी लीडर भी है। हाँ, उन्होंने कहा था कि अच्छा है कि बंगाल दिल्ली से चले, बांग्लादेश से तो नहीं चल रहा कम से कम। मतलब देखिए हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में कोई भी राजनीतिक जो वही चलाएगा देश, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नाते। लेकिन वो घुसपैठिया का मुद्दा हमको ठीक नहीं लग रहा। आपके हिसाब से चुनाव में क्या माहौल है, मोदी या ममता? इधर दीदी ही चलेगा, इधर हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं होता। हमारा बंगाल में हमारा भाईचारा सब हम लोग रहता है, यह इधर पर कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं चलता। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है अमर घोष। आपको क्या लग रहा है? नहीं, इस बार तो दीदी रहेगा। दीदी का जाना तय है। अच्छा, परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन नहीं है, दीदी रहेगा इस बार। मतलब वही परिवर्तन होगा, दीदी जाएगा तभी तो बीजेपी आएगी। नहीं, हमको तो दीदी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं दीदी आएंगी। अच्छा, अभी रिपीट करेगा बात। अच्छा फिर से रिपीट करेगा दीदी। अच्छा, मतलब फिर से ममता सरकार आती है। ममता सरकार आएगी। अच्छा, आप तो युवा हैं, तो क्या आपको पसंद आया सरकार में कि आप चाहते हैं कि दोबारा? हमारे लिए तो दीदी बेस्ट है, और कोई नहीं। दीदी
तो ये क्या नाम बोल रहे हैं, लक्ष्मी भंडार दे रहा है, युवा साथी दे रहा है, मोदी जी क्या दे रहा है बेंगलुरु में, वो बोलिए। सबसे बड़ी मोदी जी 100 दिन का काम बंद कर दिया, सबसे दिक्कत वही हो रहा कौन है। सा काम? 100 दिन का जो 100 दिन का, वो 100 जो दिन का। मनरेगा वाला। 2020 साल से एक भी पैसा नहीं दिया है, एक भी पैसा नहीं दिया। लेबर पेमेंट बोलो, मेटेरियल्स का पेमेंट बोलो, कुछ नहीं दिया। पश्चिम बांग्ला को लेबर लोगों को जो रोज खाट के खाता है, इसके लिए बहुत दिक्कत कर दिया। हम उधर में जो देखते हैं, गांव में घूमते हैं, 100 दिन का काम का बुरा हाल कर दिया। वो इसके लिए जिम्मेदारी है शुभेंदु अधिकारी, एकदम 100%। वो जो दिन से बीजेपी में गया उस दिन से 100 दिन का लफड़ा लगा के मोदी जी के साथ बात करके, अमित शाह से बात करके 100 दिन का जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कोई 100 हजार लाख लोग लेबर जो माल मटेरियल सप्लाई दिया है, कम से कम 2-4-10 हज़ार लोग एकदम 2020 साल से बेकार हुआ है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई। आप कह रहे हैं गांव में बेरोजगारी हो गई, मनरेगा बंद होने। गांव में तो लेबर लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, और उस टाइम में जो लोग माल सप्लाई करता था वो भी बर्बाद हो गया। आप भी करते थे क्या? नहीं, हम नहीं करते, हम नहीं करते थे। आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है गांव में जो ब्लॉक में अंचल में माल सप्लाई कर रहे, 2-1 जन सुसाइड कर दिया। एक इसके लिए जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी। हम दायित्व कब से बोल रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं गांव में भी बेरोजगारी हुई और लोगों के आमदनी 100 दिन के लिए गांव में बेरोजगारी हुई, इसके लिए जिम्मेदारी हम जानते हैं। जो दिन से टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गया शुभेंदु अधिकारी, दल के इसके लिए मतलब के लिए 100 दिन का काम ठप कर दिया। वो यही गांव में और गांव का लोग अभी वोट ज़्यादा से ज़्यादा टीएमसी को ही देने वाला है। शहर में तो उतना लोग नहीं खाता है, वो काम कर लेता है, मध्यवित्त लोग रहता है, वो काम कर रहे हैं। वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट शहर में बीजेपी वाला पाने वाला है, किंतु गांव में टीएमसी वाला ही वोट पाएगा। तो भाई साहब कह रहे हैं गांव में जो टीएमसी का वोट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो आपको याद होगा दोस्तों, मनरेगा स्कीम बंद करके जी राम जी स्कीम लॉन्च की गई, और वो जो बिल भी पास किया गया बहुत जल्दबाजी में किया गया, विपक्ष ने उसका बहुत विरोध भी किया था। इसके लिए जिम्मेदारी 100% 200% शुभेंदु अधिकारी, ये लाफड़ा लगाने के लिए एकदम नाम लेके बोल रहे हैं। वो तो अगर आएगा नहीं, टीएमसी भी आएगा, 170-80 सीट लेकर, हमारा जो उंजन है सब लेके 170 से 80 लेकर आएगा। लेकिन अगर आएगा तो ये जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी को लेने पड़ेगा। भैया कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हारती है तो इसकी जिम्मेदारी एकदम शुभेंदु अधिकारी को लेने पड़ेगा। आप बताइए क्या माहौल है आपके इलाके में? मोदी बीजेपी आएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुश्किल मोदी आएगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? तृणमूल डुबा देगा, उसका नौका डूब जाएगा इस साल। तृणमूल हो गया काम उसका हो गया। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मोदी। बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रही थी ना बीजेपी के, मैं अभी घूमते हुए आ रही हूँ दिनाजपुर वगैरह से, तो बता रहे थे कि हम तो मोदी के कट्टर समर्थक हैं, बीजेपी के सपोर्टर है, लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत है कि उसके पास नेता नहीं है। हम वोट किसके नाम पे मांगे राज्य में? बीजेपी को, मोदी को वोट देगा। अच्छा, लेकिन आप मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं? मोदी को देगा। प्रार्थी कौन रुकेगा नहीं रखेगा देखेगा ना, हम मोदी को वोट देगा। आपको क्या पसंद है मोदी में? मोदी में सब कुछ पसंद है। देश के लिए क्या मतलब आपको क्या लगता है क्या किया मोदी ने देश? मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया। जैसे मतलब आपको क्या अच्छा लगा? मोदी का सब कुछ अच्छा लगा। मोदी आएगा फिर अच्छा भी होगा। 12 सालों में आपको क्या लगा कि ये मोदी ने बहुत अच्छा किया? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया मोदी ने 12 साल में। ऐसे बहुत मैं आपको बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर्स भी यहाँ पर वीडियो देखते हैं मेरी, क्योंकि ट्रोल करते हैं, तो मैं उनको एक बात बता देती हूँ। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसका 100% वोट जो है वो मोदी के नाम पे पड़ रहा है। ये बीजेपी की सबसे बड़ी बात है, और यही उसकी सबसे बड़ी मजबूती और यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि मोदी ही बीजेपी और बीजेपी ही मोदी है। पूरा वोट भी मोदी के नाम पे पड़ रहा है, और एक नेता सेंट्रिक जब पार्टी हो जाती है तो उसका हाल क्या होता है, कांग्रेस को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप बताइए क्या माहौल है, मोदी या ममता? दीदी का माहौल है। 100% दीदी आएगी। ये देखिए अगल बगल खड़े हैं, नहीं वो स्वतंत्र है बोलने के लिए। यहाँ ये मोदी बोल रहे हैं और ये दीदी बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं माहौल मोदी का है।
मोदी कोई कुछ काम नहीं किया है, वादा देता है सब, कोई काम नहीं देता है। 15 लाख भेजा, कोई भेजा काला धन ले आया था बाहर से, कोई काला धन ले आया नहीं।